हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग आपकी स्टार्ट करेंगे। और आज जो आपकी रीडिंग है डियर, वो इस पर होने वाली है कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगी। इस हफ्ते में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या वार्निंग्स है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाला है, किन चीज़ों पर देखेगा, आपको परखेगा, किन चीज़ों पर आपके टेस्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये देखने का प्रयास करेंगे। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव और करते हैं हम रीडिंग का स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड मी। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। रिकवरी, वैनिटी, acceptance, discovery, abundance and prayer. Perception, creation and faith, despondence, trickery and impatience, growth. देखो गाइस, यहाँ पहला मैसेज निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं और पास्ट लाइफ कार्मिक्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर। देखो पहला मैसेज यूनिवर्स का जो आपके लिए निकल के आ रहा है वो मैं देना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो करें हर हर महादेव और अपने एंसेस्टर्स को। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, नीचे ट्रिकरी का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली का खर्चा उठाते हैं या किसी तरीके से फैमिली को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी एक बार मैसेज आया था, डिवाइन की गाइडेंस आई थी आप लोगों के लिए ऐसी कि जितने लोग भी ऐसे हैं जो अपनी फैमिली का जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बहुत अच्छे से लेते हैं, उनकी लाइफ में उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति वो करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि आपको ये देखना है कि फैमिली का कोई मेंबर अगर आपको यूज कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। यानी कि कोई भी अगर आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है तो यूनिवर्स की दृष्टि से वो चीज़ गलत है। अगर वो इंसान कहीं ना कहीं खुद से चीज़ों को कर सकता है, खुद से भी अर्न कर सकता है, खुद से भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को कमा कर खा सकता है, उसके बाद भी अगर आप उसकी हेल्प करते हैं और उसको कोडिपेंडेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहा है कि ऐसे आपको लोगों को अपना एडवांटेज लेने देना नहीं है। यानी कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है, आपको किसी को भी कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है। अगर वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को कर सकता है तो आपको उसकी सिर्फ हेल्प करनी है कि वो चीज़ों को करे अपनी लाइफ में। यानी कि आप उसकी इतनी मदद करें कि वो अपनी लाइफ में खुद से चीज़ों को करना शुरू कर दे, ना कि आप उसे कोडिपेंडेंट बनाए कि नहीं मेरा भाई है, मेरी बहन है, ठीक है, मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, मुझे ही करना है। अगर वो खुद से कर सकते हैं तो उन्हें करने दिया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई आपका एडवांटेज ले रहा है तो उसमें बुराई है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होंगे क्योंकि यूनिवर्स आपकी इस चीज़ को देखने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पास्ट लाइफ से उनके फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पर वो एक हाथ से सबको करते हैं, एक हाथ से सबके लिए खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं उनका। ठीक है, लेकिन एक समय, एक अवधि होती है डियर, एक अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय तक ही करना है क्योंकि आपने उनका इतने समय तक ही खाया था। जिस दिन आप उनका पे बैक कर देते हैं उसके बाद से यूनिवर्स आपको समझाना शुरू करता है या गाइडेंस देना शुरू करता है कि अब इन लोगों को अपना एडवांटेज लेने नहीं दे। अब आप बोलोगे कि हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें तो करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है। कोडिपेंडेंट का मतलब है कि वो आत्मा खुद से भी अपने लेसन्स लेकर आई है, आप उसकी सोल ग्रोथ में रुकावट ना बने।
जब आप उसे बैठ कर खिलाएंगे तो उसकी खुद की ग्रोथ रुक जाएगी, और जब वो खुद की ग्रोथ उसकी रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर भी आ रहा है, कि यूनिवर्स कहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सामने वाले को उसकी कोडिपेंडेंसी में ना जाने दें। ठीक है, अगर आप कोडिपेंडेंसी में लेकर आ रहे हैं उस व्यक्ति को, तो फिर आप उसका कर्मा काट रहे हो ना। बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि उसको कोई दिक्कत ना हो, उसका सब कुछ मैं झेलूंगा। तो फिर यूनिवर्स कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसको उससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, तू झेल ले फिर। ठीक है, आई होप आप इस मैसेज को समझोगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है, लेकिन एडवांटेज लेने देना बहुत बुरी बात है। यहाँ पर सामने वाले की सोल ग्रोथ को आप रोक रहे हो, उसकी खुद के भी लेसन्स हैं। ठीक है, वो आत्मा है, वो बिल्कुल वैसी ही है, परमात्मा का अंश है। वो हर तरीके से लायक है, हर चीज को करने में सक्षम है। ठीक है, और अगर वो नहीं कर पा रही तो ईश्वर की मदद से करेगी। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो कोडिपेंडेंट नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद हो सकता है ट्रिगर आपको मिले। ठीक है, यहाँ पर रिकवरी की एनर्जी है, परसेप्शन की एनर्जी। आपका फिर से परसेप्शन इस हफ्ते में शिफ्ट होगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप और ज़्यादा निखर के बाहर आ रहे हैं, और आपसे कहा जाएगा कि अब आपको चीज़ों को और ज़्यादा पॉजिटिवली लेना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे इश्यूज हील हो चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर रिकवरी हो चुकी है, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा में। ओके डियर, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्रिएशन की। मुझे लगता है आपकी कुछ चीज़ें जो आप सोचोगे और मैनिफेस्ट हो जाएंगी, सोचोगे और मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इससे ना थोड़ा सा ईगो हाई हो सकता है आपका, कि देखो मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मैं तो जो बोल देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको ये कभी बोलना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मुंह पे बोलते भी हैं। खैर, जो जैसा करना चाहे, लेकिन आपके लिए मैसेज आता है कि अगर आप कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छी होती है तो उसको किसी व्यक्ति को अगर आप बता रहे हैं तो ऐसे बताएं कि यार मेरे साथ भी होता है, तू भी कर, तेरे साथ भी होगा। ठीक है, ऐसे ना बताएं कि मेरी तो भगवान सारी सुनते हैं, मुझे तो सब कुछ मिल जाता है। मतलब आपको ये चीज़ अफर्म तो करनी होती है, लेकिन अकेले में, दूसरों को दिखाकर नहीं, या दूसरों के कानों में उनको सुनाकर नहीं, कि मुझे तो सब मिल जाता है, मैंने तो आज तक भगवान से जो मांगा सब देते हैं। भगवान तो मुझे सब कुछ देते चले जाते हैं। ठीक है, जब आप इस तरीके की बात बोलते हो ना, अगर इस बात में अवेयरनेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात में अगर घमंड है तो आपका नुकसान है। सामने वाली जो एनर्जी है ना, जो भी व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है वो पता नहीं नेगेटिव है कैसा है, वो आपकी तरफ कौन सी एनर्जी भेजेगा ये सुनने के बाद। तो आपको जो भी बात आप बोले, सबसे पहले देखिए कि मैं किस एनर्जी से बोल रहा हूँ। ये क्या मैं अवेयरनेस की एनर्जी से बोल रहा हूँ, या मैं ये घमंड के एनर्जी से बोल रहा हूँ। अगर अवेयरनेस की एनर्जी से निकल रहा है तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका ब्लेम आपके ऊपर नहीं आता है। लेकिन अगर घमंड की एनर्जी से निकल रहा है, ठीक है, घमंड में आप ये चीज बोल रहे हो, तो ये आपको नुकसान कर जाएगी। सामने वाले की एनर्जी आपको आकर अफेक्ट करेगी, क्योंकि खुद से आप नेगेटिविटी निकाल रहे हो। आपकी नेगेटिविटी आपका घमंड है। ठीक है ना, तो मैसेज आ रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, किसी को बताते हो तो ऐसे बताए, देखो मेरा हुआ है, तुम करो तुम्हारा भी होगा। ठीक है, ये एक परफेक्ट एनर्जी है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, भगवान मेरी सब सुन रहा है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा है। ये वाली एनर्जी भी बहुत अच्छी है। तीसरी वो एनर्जी होती है कि मुझे सब कुछ मिल जाता है, परमात्मा मैं जो बोल दूंगा ईश्वर अभी कर देगा मेरे लिए। ठीक है, और मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर तो मेरे हाथ, मतलब परमात्मा तो समझ लो कि मेरे साथ ही चलता है। एक एनर्जी में घमंड, आई होप आप इस चीज को समझोगे। घमंड में जो एनर्जी आप निकालोगे, उसके जो रिजल्ट हैं वो गलत आएंगे। ठीक है, हो सकता है मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाए, या फिर आने वाले समय में रुक जाए, होना ही बंद हो जाए। फिर आप कहोगे मुझे अभी तक सब कुछ मिल रहा था, अब क्या हो रहा है, अब क्यों हो रहा है ऐसा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि घमंड आ गया। आई होप आप समझोगे कि हम जो बात बोल रहे होते हैं ना, वो सिर्फ बात बोलनी नहीं होती, बात एक एनर्जी से बोली जाती है, एक ऊर्जा से आप बोल रहे हो। ठीक है, वो उस ऊर्जा में घमंड भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, अवेयरनेस भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। उस ऊर्जा में कुछ भी हो सकता है। तो किस ऊर्जा से आपने वो बात बाहर निकाली, ये इंपॉर्टेंट होता है। उसी, क्योंकि उसी को कहते हैं ना इंटेंशन। इंटेंशन क्या थे, इंटेंशन से ही चीजें जज होती हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहे हैं कि घमंड को नीचे कर लो भाई, कुछ नहीं रखा। ठीक है, कभी दुआएं नहीं मिलती ऐसे इंसान को। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहें, और जो भी बात आप बोल रहे हैं उसमें ईगो ना आए। ठीक है, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पे एनर्जी है फेथ की और एक्सेप्टेंस की। इस हफ्ते में यूनिवर्स आपके फेथ को टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिजल्ट आने वाला था, यूनिवर्स ने उस रिजल्ट में आपको जितना आपने सोचा था कि जितने मार्क्स आपके आएंगे, हो सकता है उतने ना आए, या कोई भी ऐसी चीज पर आपको यूनिवर्स टेस्ट कर सकता है जहां पर आपने जितना सोचा था उतना ना मिलकर एक बिल्कुल ना पूरे केक के अधिकारी आप थे, परमात्मा ने एक पीस निकाल के रख दिया।
कि तू बस इतना ले ले। अब यहाँ पर आप में से आधे लोग यूनिवर्स को परेशान कर देंगे कि हम तो पूरा डिजर्व करते थे, आपने फिर से हमारे साथ चीटिंग की, हमें सिर्फ एक पीस दे दिया। यूनिवर्स यहाँ पर आपका फेथ टेस्ट करेगा। फेथ टेस्ट करने का मतलब होता है देखेगा कितना भरोसा करता है मुझ पर। अगर मैंने इसकी मन की चीज़ नहीं की तो क्या ये मुझ पर गुस्सा करता है, क्या करता है। अगर मैंने इसे एक पीस दिया तो इस समय पर ये चीज़ क्या करेगा, कैसे एक्शन लेगा। क्योंकि यूनिवर्स का सिस्टम ऐसा रहता है कि अभी वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि हमने सिर्फ तुम्हें एक पीस दिया, ऐसे 50 केक या फिर कहें 100 केक आपका आगे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिवर्स की प्लानिंग कुछ ऐसी होती है कि दिखाएंगे ऐसा कि आपको एक पीस दे रहे हैं, लेकिन गॉड का प्लान जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि आगे आपके 1000 केक हो सकता है इंतजार कर रहे हो। लेकिन जिस वक्त आपको वो एक पीस दिया जाएगा उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, उसको यूनिवर्स टेस्ट करता है कि देखें जरा कितना फेथ है इसको मुझ पे। ठीक है, कितना विश्वास, कितना भरोसा ये मुझ पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ अगर ये होता है तो इस हफ्ते में देख लीजिएगा, यूनिवर्स का टेस्ट है। यूनिवर्स पे फिर भी फेथ मत खोइएगा, कहिएगा कि जो भी आप कर रहे हैं मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है तो आप महाभारत का जो युद्ध है ना उसमें जब अर्जुन को अर्जुन का वो एक अर्जुन और श्री हरि का एक सीन है वहाँ पे, मतलब एक आता है उसमें जब वो सूर्य को ढक देते हैं सुदर्शन से, और सबको लगता है कि रात हो चुकी है। ठीक है, अर्जुन हार चुके हैं और बाद में पता चलता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढक रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री हरि ने तो अर्जुन भी थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं खोते हैं और बाद में चमत्कार होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता यूनिवर्स का प्लान क्या है, आपको सिर्फ उनका टेस्ट देना है, उन पर विश्वास दिखाना है कि जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्लान बेस्ट होता है। वो टेस्ट कर लेते हैं बीच में, देखे जरा कितना विश्वास करता है, एक पीस लेकर इसकी हालत क्या होने वाली है। ठीक है, तो आप एक पीस को चुपचाप रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है डिस्कवरी एंड डिस्पोंडेंस। ये थोड़ा सा आपको इलॉजिकल लगा होगा ना सुनने में कि दी बोल रही है कि एक पीस रख लेना, ये इलॉजिकल नहीं है, अभी के लिए रख लेना, आपका आगे एक पीस नहीं आपके पूरे पूरे 1000 केक लगे हुए होंगे भविष्य में। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर एनर्जी है डिस्कवरी की एंड डिस्पोंडेंस की। कार्ड बात करता है कि आपको यूनिवर्स कहेगा कि जैसे कोई लोग हैं जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते थे, उनका कर्मा है। ठीक है, अगर वो आपसे बदतमीजी से बात करती हैं उनका कर्मा है, अगर वो आपकी तरफ कुछ नेगेटिव बोलते हैं, कुछ नेगेटिव भेजते हैं, उनका कर्मा है, ये आपका कर्मा नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपके ऑरा को अफेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एंजल्स की अगर आपके पास प्रेजेंस अच्छी है, एंजल्स आपके पास हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करते हो, आप इंटेंशनली गलत नहीं कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कैसे दोनों हाथों से वो उसको ब्लेस कर रहे हैं। उसी तरीके से ऐसी एनर्जी को वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं आपको, ऐसी एनर्जी से आपको आप तक नहीं आ पाएगी, वो एनर्जी आप तक नहीं आ पाएगी, जैसे दोनों हाथ परमात्मा के आपके सिर के ऊपर है। यानी कि ईश्वर का सहायता उस इंसान को मिलती है जो खुद से गलत क्रिएट नहीं करता। अगर आप खुद से गलत क्रिएट नहीं करते तो बाहर से कोई आपको हिला भी नहीं सकता, वो बचा लेंगे आपको, अदृश्य शक्तियां हैं वो आपको फिर से प्रोटेक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रेयर की एनर्जी, इम्पेशेंस की एनर्जी, प्रेयर करते रहें। अगर कोई चीज़ के लिए यूनिवर्स अगर होल्ड पे डाल रहा है तो ट्रस्ट कर लें, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ठीक होगी। ग्रोथ की एनर्जी है इस हफ्ते में, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होते हुए देखेंगे। ठीक है, आपको विक्टिम जो लोग होते हैं ना, मतलब जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, ठीक है, मेरे लिए तुम करो, जो मतलब इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करके आपसे काम कराना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से बचकर रहो। ठीक है, उनको बोलो कि आप, जैसे मैं एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा है, अगर मैं कुछ करने में सक्षम हूँ तो आप भी करने में सक्षम है। तो आप बजाय इसके कि आप आलस फैलाएं और ये सोचें कि मुझे बना बनाया मिल जाए, आप अपने हिस्से की मेहनत करें, क्योंकि वो आपका कर्म है। आपकी कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां पास्ट लाइफ में रही हैं जिसकी वजह से आज आप उन चीज़ों को भोग रहे हैं और आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो आपके तप से ही, आपके नवक से ही कटेंगी। ठीक है, हम उसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ में कोई भी इंसान रहता है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर जिसे आप कोडिपेंडेंट बनाते हैं और जिसकी सोल ग्रोथ में आप रुकावट है, तो यूनिवर्स कहेगा भुगतान करना पड़ेगा उसके बाद आपको। इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उसकी सोल ग्रोथ करने दें, जैसे परमात्मा ने आपको करने दी वैसे आप भी उस व्यक्ति को करने दें। ठीक है, उसे कोडिपेंडेंट ना बनाएं। ठीक है ना, ये मैसेजेस आ रहे हैं। और देखते हैं हम इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मून एनर्जी,
abundance, journey, shine from within, hidden depths, होप। देखो इस हफ्ते में ना आपको उम्मीद नहीं खोनी है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्स आपकी कुछ एनर्जी को रिलीज कराने के लिए आपको टेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप जितना सोच रहे हो कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ उतना ना देकर उससे कुछ कम दे दें आपको, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ गहरा वो आपके भीतर से निकालने वाले हैं, ठीक है, जो आप ही के भीतर छुपा हुआ है। देखो हम बहुत सारी पास्ट लाइफ हमने अपनी जी हुई हैं। हर लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ सांसारिक रहे होंगे। कुछ लाइफ में हमने बहुत स्पिरिचुअल काम किया होगा खुद के ऊपर, कुछ लाइफ में हमने बहुत गहरी चीज़ों को अध्ययन किया होगा। तो वो गहरी चीज़ें आपके भीतर पड़ी हुई हैं, उनको यूनिवर्स बाहर निकालेगा। ठीक है, अबंडेंस दे रहा है वो इस लाइफ में आपकी, और जर्नी का मैसेज है कि यहाँ पर आप अपनी जर्नी में और आगे जाएंगे। देखो शाइन फ्रॉम विद इन, ठीक है, इसी तरीके से आपको शाइन करना है, इसी तरीके से यूनिवर्स आपको शाइन करते हुए देखना चाहता है। ठीक है, तो इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स शाइन करेंगे, कुछ छुपी हुई चीज़ें उनके अंदर से बाहर निकल के आएंगी, जर्नी में एक कदम आगे जाएंगे। और मून एनर्जी, हमारा जो चंद्रमा होता है बर्थ चार्ट में, वही मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है उसका मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा होता है। अब आप कहोगे चंद्रमा तो मन है दी, वही तो प्रॉब्लम है कि मन ही तो इंसान का विचलित रहता है, तो इंसान मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसको चाहिए क्या है। जब इंसान का मन एकाग्र होगा तब तो उसे पता होगा कि मुझे क्या चाहिए, और जब उसे पता होगा मुझे क्या चाहिए तब तो वो मैनिफेस्ट कर पाएगा। इसीलिए तो इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे पहले माइंड क्लियर हो जाए कि मैं चाहता क्या हूँ। क्रॉस रोड पे से मैं निकल आऊँ और पहले मैं डिसाइड करूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद मैं मैनिफेस्ट करूँ। ठीक है, तो मून जो है ना, चंद्रमा की जो एनर्जी होती है, ये आपकी लाइफ में अगर कहीं से भी अफेक्टेड है ये आपका चंद्रमा बर्थ चार्ट में, तो यूनिवर्स इसको पावर दे रहे हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव कर रहे हैं ताकि आप अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर पाएँ और आपके दिमाग में क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ कार्ड्स हम टैरो से और ले लेते हैं और फिर हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टॉप। ओके, टावर क्यों आया है? देख डेफिनेटली इस हफ्ते यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेने वाला है डियर। ठीक है, यहाँ पर फिर से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बनाएगा यूनिवर्स कि आपको देखेगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। यहाँ पर यूनिवर्स की परीक्षा आएगी इस हफ्ते में आपके लिए। देखो मतलब आपका करियर तो सही दिख रहा है मुझे, फैमिली भी ठीक दिख रही है। ठीक है, आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो। प्रॉब्लम आएगी कि आपका कोई किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में बहुत गलत व्यवहार करता है, या किसी किसी के कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिस पर उनको जब भी हिट कर किया जाता है तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा अगर कोई ट्रिगर आपके भीतर पड़ा हुआ है तो यूनिवर्स के द्वारा ट्रिगर किया जाएगा और देखी जाएगी कि आपकी प्रतिक्रिया क्या आती है, कितना बैलेंस आप हुए हो। क्या आज भी आप डिस्टॉर्ट बिहेव करते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, रोते हो, चीर फाड़ करते हो, या फिर आप बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ बिहेवियर देना सीख गए हो। जब तक ट्रिगर होगा आपका बिहेवियर कभी राइट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस चीज़ को यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं इस हफ्ते में। ठीक है, यूनिवर्स भी आपकी बहुत अच्छी हीलिंग करा रहा है गाइस। वन कार्ड ओनली, चलो आ गया। ओहो, आज तो बॉटम से मैया आई हैं। यहाँ पर है साइकिक इनसाइट, साइकिक पावर्स पड़ेंगी इस हफ्ते में आपके लिए। माँ काली का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। देखो यहाँ पर मुझे लगता है किसी चीज का डर है आपके अंदर। ठीक है, उसी डर को माँ आपको फेस करा सकती है। टावर की एनर्जी है, ठीक है, जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, क्योंकि माँ ही है जो डिस्ट्रक्शन करती है। महाकाल और महाकाली ये डिस्ट्रक्शन के लिए ही माने जाते हैं, डिस्ट्रॉयर बोले गए हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें गलत है उनको हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माँ आपके सपोर्ट में है पूरे हफ्ते, तो माँ काली को जल्दी से ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। दूसरा कि आपके अंदर कुछ भी अगर नेगेटिव पड़ा हुआ है तो वो सरफेस आएगा इस हफ्ते में। ठीक है, और माँ आपके भरोसे को एक बार फिर से परखने वाली हैं, तो तैयार हो जाओ गाइस। ठीक है, और माँ को निराश नहीं करना, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यूअर्स जो हैं वो बहुत बेस्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस दी हम बहुत बेस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।